हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सिर्फ 2.5 months टू गो। सो ऑल आई हैव टू से इज़ जितने भी आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐड 2 more hours टू इट, बिकॉज 2.5 महीना अगर आपने मेहनत करी ना, ट्रस्ट मी, इस ये आपको जो फ्रूट्स दे के जाएगा ना, वो आप लाइफ टाइम अपने आप को थैंकफुल रहेंगे कि आप लास्ट के 2 महीने में आपने बकल अप करके मेहनत कर ली। सो नाउ वॉट यू हैव टू बी डूइंग इज, मेरे को बहुत सारे चैट आए टेलीग्राम में, एंड रिप्लाइंग टू एवरी चैट इज़ नाउ इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं भी अब भिड़ चुकी हूँ पढ़ाई में। ऑलमोस्ट हार्डली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आप लोग को रिप्लाई करूँ, बट आई डू रीड योर चैट। मैं पूरा चैट तो नहीं पढ़ पाती, बट जब क्वेश्चन आता है तो जब वो पॉपअप उठता है तो एटलीस्ट जो भी स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन रहते हैं, आई एम एबल टू रीड। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी रेड, मुझे कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स है जो सबके लिए कॉमन है, लाइक घटना चक्र को लेके लोगों के मन में डाउट है, टेस्ट सीरीज को लेके लोगों के मन में डाउट है, करंट अफेयर्स को लेके अभी भी डाउट है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, सारे डाउट्स को जितने भी मुझे पता है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सो दैट इन द मंथ ऑफ मार्च आप मंथ ऑफ मार्च को फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाएँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, होली का दिन है, 2 दिन अपने टाइम टेबल में इसे फ्री रख लीजिए। जो भी जिसके भी परिवार में होली मनती है वो होली ज़रूर मनाइएगा। अपनी लाइफ को छोड़ के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, है ना? तो थोड़े थोड़े जो एनुअल इवेंट्स आते हैं ना, तो कम से कम उसे आप एंजॉय कर लीजिए। 2 दिन अगर आपने होली मनाई, उससे आपका एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट यू विल रेजुविनेट द एनर्जी, एंड उसके बाद जो आप पढ़ाई करेंगे, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग की इस घटना चक्र सफाइस, घटना चक्र इनफ है क्या? तो देखिए, बहुत बार जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, दे नो कि मैं कुछ नई बातें नहीं बोलती हूँ, सेम चीज़ें रिआइट्रेट होती है। बट क्या होता है ना कि अगर सेम बातें फिर से बोल दी जाए, तो अगर आपने 4-5 महीने पहले कोई वीडियो देखा होगा, वो बातें अगर भूल गए होगे, तो वो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है, काइंड ऑफ रिविजन, और आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल जाता है। तो व्हाट इज घटना चक्र? घटना चक्र में ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एज कम्पेयर टू अदर बुक्स जो 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर देता है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताऊंगी, बट देन यू कैन डिफर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने घटना चक्र नहीं पढ़ी है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या होता है, देयर इज़ हमको हमेशा ना वन सोर्स, इंसान को ना, यस, अपनी सर्च ज़रूर करना चाहिए, बट अगर आपको 50-60% अगर मैच मिल जाए ना, तो अपने सर्च को वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि 100% अगर आप चीज़ें ढूंढने जाएंगे ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो ऑन दैट नोट, अगर कोई एक ऐसी बुक है जो जहाँ से आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, देन वाई डू यू हैव टू गो टू सम अदर बुक? सबसे पहली बात तो ये। सो घटना चक्र कवर्स मिनिमम ऑफ 50%, मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द जो भी आपको क्वेश्चन आने वाला है वो यहाँ से आने वाला है, क्योंकि इसका प्रूफ मैंने 2022 का पेपर दे दिया है। हाँ, हो सकता है कि इस साल अगर यूपी स्पेशल ऐड होता है तो 10 से 20 क्वेश्चन ही अलग आएंगे, तो 10 से 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इसका परसेंटेज 45 to 48% कर लीजिए, तब भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पोर्शन इसी बुक से आने वाले हैं। घटना चक्र में पहली चीज़ क्या है, एक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देता है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। दूसरा क्या होता है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। देखिए क्या होता है, 1 लाइनर फॉर्मेट में आपने कोई चीज़ें पढ़ी हुई है, जब उसी 1 लाइनर को कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो कि 1 लाइनर को वो एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए रेडी हो। तो जब आप कोई 1 लाइनर पढ़ते हैं, जब भी कोई आप फैक्ट पढ़ते हैं, अब अगर आप उसी फैक्ट को 3-4 तरीके से क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में देख लेते हैं, तो आपका ब्रेन क्या होता है, एक बार फैक्ट पढ़ा, फिर उस फैक्ट को आप क्या करते हैं, एमसीक्यू 4-5 एमसीक्यू देखते हैं, सो दैट आपके ब्रेन ट्रेन हो गया है कि इस वाले फैक्ट को का जो एमसीक्यू है वो इस तरीके से आ सकता है। एटलीस्ट 4 और 5 वे से आप उस चीज़ को देख पाते हैं। So your brain is now trained to evaluate that one particular fact as a MCQ। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स जो कि हमको घटना चक्र से मिलता है। गाइज, आई अंडरस्टैंड कि जो 1 लाइनर होती है वो पतली होती है, घटना चक्र मोटी होती है, बट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है कि नहीं? इनफैक्ट घटना चक्र में आपको पहली बात तो आपको एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको इसी चैप्टर का कुछ एडिशनल भी पढ़ना है ना, कुछ एडिशनल भी पढ़ना है, तो ये आपको समरी के फॉर्मेट में मिल जाता है। तो इन केस अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, एक दिन पहले अगर आपने
ज्योग्राफी अगर मान लो आपने 5 दिन दिया है और आपके ज्योग्राफी 4 दिन में फिनिश हो गया है एमसीक्यू वाला पोर्शन, तो क्यों ना एक दिन आप सिर्फ समरी रीड करके निकाल दें, है ना। तो लाइक दैट अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना है तो भी ये आपको बुक देती है। फोर्थ चीज़ इस बुक में क्या है कि जो एमसीक्यू होता है उसके नीचे जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल, कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो बॉक्स होता है आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए मुझे घटना चक्र बहुत पसंद है क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए बुक सब सेम पढ़ रहे हैं, यही एनसीईआरटी बुक पढ़ के हमने 10वीं 11वीं 12वीं दी है, यही एनसीईआरटी पढ़ के आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, यही एनसीईआरटी एनडीए, यही एनसीईआरटी आपका यूपीएससी है, यूपीपीसीएस या बीपीएससी। बट यही इस पर्टिकुलर बुक को आपके एग्जाम में किस तरीके से यूज़ करना है ये आपका एग्जाम पैटर्न बताएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ऑन दैट नोट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अगर एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो आप जितना क्लोज एमसीक्यू के रहेंगे, ना कि वन लाइनर, जितना क्लोज आप एमसीक्यू के रहेंगे, जितना आप एमसीक्यू को देखेंगे उस उतना आपका दिमाग ट्रेन होगा एमसीक्यू को कॉम्प्रिहेंड करके राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। अभी क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए, एक बार घटना चक्र पढ़ लिए, उसके बाद हम देते हैं टेस्ट एंड वी थिंक कि घटना चक्र पढ़ लिया, कुछ कुछ पढ़ लिया, इनिशियली एक आध दो बुक पढ़ ली, एनसीईआरटी खत्म करके जब हम टेस्ट देते हैं तो वी थिंक कि क्योंकि हमारा कट ऑफ 90 जा रहा है तो हमको कम से कम 80 तो लाना ही पड़ेगा हमारे पहले दूसरे टेस्ट में। इस तरीके की जब आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन खुद से सेट करते हैं ना, तो आप अपने अपने आप को ही डीमोटिवेट करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर सेल्फ। देखिए अभी तो पढ़ने के दिन है, फेब्रुवरी और मार्च का जो महीना है वो पढ़ने का, फेब्रुवरी तो निकल गया, मार्च का जो महीना है वो पढ़ने का है और अपने आप को ट्रेन करने का है। तो व्हाट यू हैव टू बी डूइंग इज, पढ़ाई हो गई, थोड़ा बहुत आप एक काम करिए, 4 या 5 दिन अपने आप को दीजिए कि 4 दिन मैं रिवाइज करूंगा, 5वें दिन टेस्ट, 4 दिन रिवाइज करूंगा, 5वें दिन टेस्ट, ऐसे करके कम से कम 5 से 7 टेस्ट आप दीजिए जहाँ पे अपने मार्क्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर लाइक, आप किस, आपका बॉल पार्क क्या होना चाहिए, 45 to 50 नेट में अगर क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, 50 से 55 पकड़ लीजिए, 50 भी अगर आप नेट में करेक्ट कर रहे हैं ना तब भी आप ठीक ठाक ही कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप टेस्ट दे के खुद से टेस्ट अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, देन जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए, जो आप टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाए, इस पर्टिकुलर, सॉरी हाँ घंटी, बैकग्राउंड में अगर घंटी आ रही होगी तो घर में पूजा हो रही है, आई कांट स्टॉप द वीडियो, आई हैव टू कंटिन्यू, सो बेयर विद दैट साउंड। अगर आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं बने, दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज टू ऐड टू योर नोट्स। तो इसलिए क्या घटना चक्र सफाइज है? नो, घटना चक्र पढ़ने के बाद उसको आपको टेस्ट देना है और जो टेस्ट में आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको नहीं बने हैं उसको अपने नोट्स में ऐड करना है। और जब आप ये करते हैं ना, उसके बाद दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर योर स्टैटिक पोर्शन, दैट इज घटना चक्र, प्लस आपको जो मिस्टेक किया है उसके नोट्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, ये आपका स्टैटिक पोर्शन आपका कवर करता है। 100% कवर करता है क्या? नहीं, ये अभी भी आपका 70 to 75% ही कवर करना है। 100% अगर आप पढ़ने जाएंगे तो देखिए, देन दिस इज़ द रॉन्ग चैनल फॉर यू, बिकॉज मुझे नहीं पता 100% सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी टॉपर, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स हु स्टार्टेड बिकमिंग टॉपर्स नाउ, जब हम सब साथ में पढ़ते थे, बट नाउ फ्रेंड्स आर बिकमिंग टॉपर्स, सो आई नो, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, और द सेम थिंग इज समथिंग आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल। तो आई हैव सीन पीपल बिकमिंग टॉपर, आई हैव सीन पीपल गेटिंग देयर नेम्स इंटरव्यू के लिए एंड एवरीथिंग, so and I have seen them, they have, none of them knows 100% syllabus। आप उनमें से किसी को पूछ लीजिएगा आर्टिकल, उनको अभी फंडामेंटल राइट्स के भी ना सारे आर्टिकल्स रटे नहीं हैं, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू मग अप ऑल दोज थिंग्स, यू आर सपोज टू हैव दीज इंफॉर्मेशन एग्जाम के पहले। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप 2 दिन पहले भी देख के जाते हैं तो एग्जाम, आपको एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है कि अरे मैम मेरे को ये फैक्ट याद है, पूरा साल भर याद है। अगर पूरा साल भर आपको फैक्ट याद है और एग्जाम में आप गड़बड़ करके आ रहे तो तब तो मतलब एंड ऑफ द डे तो गड़बड़ करके ही आए ना। तो अपने आप को प्रेशर देना बंद करिए और बेयर मिनिमम चीज़ें पढ़िए जहाँ से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही है। तो पहली बात, आपको घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ के आपको टेस्ट सीरीज लगानी है,
टेस्ट सीरीज़ में 50 से 55, मैं सारे टेस्ट में नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट ये मंथ ऑफ मार्च 10-20 तारीख तक जो आप टेस्ट देंगे, स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट में ना आप मार्क्स इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, मार्क्स इग्नोर 4-5 टेस्ट देने के बाद में ना एक बार फिर से सब कुछ रिवाइज करिए, फिर से टेस्ट दीजिए, तो आप देखेंगे अगर आपको अभी 50 मिल रहा है तो आपका मार्क्स 65 जंप हो जाएगा। फिर एक बार थर्ड टाइम फिर रिविजन करिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मार्क्स जंप हुआ है 75 से 80। और मेरा ये मानना है अगर 80 और 85 में अगर आपका मॉक टेस्ट दे रहा है ना तो आपके एग्जाम में 90 क्रॉस करते हैं। हमेशा हम 5 से 7 या फिर 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, हालांकि 10 नंबर की बढ़ोतरी मिलती है, मगर 5 से 7 नंबर की बढ़ोतरी, 5 से 7 क्वेश्चन की बढ़ोतरी हमको ज़रूर मिलती है नेट क्वेश्चन में। तो अगर आप नेट क्वेश्चन 80 खड़े हैं, 78 80 इनफैक्ट 75 80 भी खड़े हैं, तब भी आप सेफ़ हैं, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो ग्रेजुअली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। सो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, खुद से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है कि एक बार घटना चक्र पढ़ा, एक बार रिवीजन किया और मेरे अभी 80 नेट में प्लस करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर किया जाएगा, स्टैटिक पोर्शन कवर किया जाएगा घटना चक्र से। इसके साथ साथ में आपको जो आपका टेस्ट सीरीज़ में आप उसमें एडिशनल नोट्स ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ाई करनी है तो एक बार आप NCERT पढ़ लीजिए। पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पर आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक, बिकॉज NCERT की ही तो समरी है जो आपके घटना चक्र के समरी में दिया हुआ है। तो मैं जनरली घटना चक्र से बाहर और टेस्ट सीरीज से बाहर कुछ और एडिशनल नहीं पढ़ती, ना मैंने पहले पढ़ा है ना मैं अभी पढ़ूंगी। इससे अगर एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो करूँगी, नहीं हो रहा है तो इसके पीछे मैं भाग नहीं सकती। You can't go mad on any exam, you have to maintain your sanctity. So maintain your sanctity. अगर मैं आपको घटना चक्र पढ़ने बोल रही हूँ तो I have given you the logic जो मेरे दिल और दिमाग को ठीक लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल और दिमाग को ये लॉजिक करेक्ट लगे। सो सर्च फॉर योर सोर्स। हो सकता है कि देयर आर पीपल जो लॉजिकली आपको बता रहे हैं कि वन लाइनर पढ़ना इज़ बेटर देन घटना चक्र पढ़ना। अच्छा, घटना चक्र पढ़ने को भी ना हाउ आई डू इट, मैंने यहाँ पे कुछ अपने नोट्स रखे हैं। दिस इज़ हाउ, सो ये अगर जो हमारा कौन सा चैप्टर है यार, ये आई थिंक फिजिकल चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, उसमें आप देखिए दिस इज़ हाउ आई मेक माई नोट्स। मैं पेज को 2 या 3 हिस्से में डिवाइड करती हूँ एंड देन लाइक दैट जो भी नेबरिंग कंट्री है उसको लिख दिया। उसके बाद में लाइक दैट थोड़ा सा मैप वगैरह की मदद से दिस इज़ माई घटना चक्र के नोट्स। तो मैं वन लाइनर ना पढ़ के, क्योंकि वन लाइनर भी तो पूरा पूरा सेंटेंस लिखता है ना, तो उसको भी और रिड्यूस कर लेती हूँ। सो इफ़ यू कैन सी दिस, ये छोटी कॉपी में मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं एंड दिस मच। सो व्हेन आई काउंटेड दिस इज़ 50 पेजेस। तो मेरे ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के 50 पेज के फ़िलहाल नोट्स बने हैं। उसके बाद मैंने कॉपी पलट के यहाँ से मेरे अपने इंटरनेशनल ज्योग्राफी के नोट्स बने हैं। इंटरनेशनल ज्योग्राफी के नोट्स आई थिंक 40 पेजेस में कंप्लीट हुए हैं मेरे, ठीक है। सो जब आपका पूरा घटना चक्र इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, आई विल शो यू धीरे धीरे सो दैट अगर कोई रीड कर रहा होगा स्क्रीनशॉट मार के रीड कर लीजिए। अगर कोई घटना चक्र का इस तरीके से अगर 40 पेजेस, 50 पेजेस से 60 पेजेस, चलिए 70 पेजेस में भी अगर आपके नोट्स रेडी हैं, फर्स्ट टाइम रिविजन करूँगी 70 पेज, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे याद हो जाएंगे। फिर सेकेंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन, तो ये 50-70 पेजेस के नोट्स और रिड्यूस हो जाएंगे छोटे में, बहुत सारी चीज़ें हमको मगअप हो ही जाती हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब व्हेन आई रीच इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें मैं क्या करूँगी, इसी नोट्स का फर्दर नोट्स बना लूँगी। वो वाले फैक्ट जो मुझे याद नहीं हो रहे हैं, वो वाले फैक्ट जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, वो वाले फैक्ट जो डेट्स के वहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, या फिर कोई फैक्ट है या तो कोई आपका कुछ भी परसेंटेज है, कौन टॉप प्रोड्यूसर है, कौन लार्जेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा होती है, वो वाले फैक्ट के मैं फिर से एक लूज शीट में कुछ ऐसे नोट्स बनाऊंगी जो मैं लास्ट मिनट, मतलब जो मैं 12, 13 एंड 14 को रिवाइज करने वाली हूँ। तो अपने नोट्स के ही फर्दर नोट्स में लेटर ऑन बनाऊंगी, बट ये लेटर ऑन का पार्ट है। अभी आपका काम, अभी जो मैंने आपको जो जनवरी और फेब में करने बोला था, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया देख लीजिए आप किस तरीके से कवर करेंगे। अभी भी अगर आप नोट्स बनाने जाएंगे, नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अप्रैल के, मान लीजिए आप 25 अप्रैल को खड़े हुए हैं, ठीक है,
25 अप्रैल को, दिस इज़ द टाइम, 25 अप्रैल से लेके 13 मई तक का टाइम रहेगा जो आपका रिविजन का टाइम रहेगा। यहाँ तो आपको ज़्यादा टेस्ट देने नहीं होंगे, 2 या 3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे इसके बीच में। और 5 तारीख के बाद तो मैं आपको बोल रही हूँ टेस्ट दीजिएगा मत। 5 तारीख के बाद अगर आपको MCQ से करीब रहना है तो आप फिर से घटना चक्र पढ़िए, बट 5 के बाद खुद को टेस्ट दे के अपने आप को घबराहट में लेके नहीं आना है। जो करना है 5 तारीख के पहले करना है, 5 के बाद टेस्ट नहीं देना है। MCQ देखते जाइए, उस टेस्ट का MCQ फॉर्मेट में खुद को टेस्ट करते जाइए, मगर डू नॉट इवैल्यूएट मार्क्स, अपने दिमाग को खराब 5 तारीख के बाद नहीं करना है। तो 25 से लेके 5 तक समझ लीजिए आपने थोड़ा बहुत रिवीजन किया। तो आप रिवीजन क्या करेंगे, किस चीज़ का रिवीजन करेंगे? फिर से घटना चक्र पढ़ेंगे या फिर से बुक खोलेंगे? अगर बुक खोलेंगे तो कौन सी बुक खोलेंगे? विच सब्जेक्ट विल यू गिव प्रेफरेंस टू? करंट अफेयर्स की बुक को ओपन करेंगे कि क्या? तो जब अपने पास में हर सब्जेक्ट के 50-50, 60-60 पेज के नोट्स रहते हैं, सो राउंड अबाउट 300-400 पेज के जब आपके पास में नोट्स रहते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल तक पूरे नोट्स फिनिश हो जाने चाहिए। उसके बाद आप रीड करना चालू करिए। 400 पेज के नोट्स जब आप पहली बार रीड करेंगे, सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे 300 पेज में, थर्ड में 200 पेज में। तो लाइक दैट आपके नोट्स ना धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाते हैं, और आखिरी टाइम पे आई थिंक 50 या 60 पन्ने के नोट्स रहते हैं। उसको लेके आप एग्जाम हॉल तक जाइए, उसके पहले भी आप एक बार पढ़ाई करने जाएंगे ना, आप पढ़ लेंगे उन नोट्स को। सो दिस इज़ हाउ मैं पढ़ती हूँ। आई एम समवन जो हमेशा नोट्स बनाती है और नोट्स पे रिलाई करती है। हार्डवर्क बोलना है हार्डवर्क बोल दीजिए, ओल्ड स्कूल बोलना है ओल्ड स्कूल बोल लीजिए, बट दिस इज़ हाउ आई डू, दिस इज़ हाउ आई फॉलो। और इसके बियॉन्ड मुझे नहीं पता कि मुझे आपको गाइड कैसे करना है। सो घटना चक्र सफाइज है क्या? नहीं, घटना चक्र प्लस कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। अगर आपको लगता है आवश्यकता तो NCERT पढ़ लीजिए एक बार, बैकग्राउंड बना रहेगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो आप वीडियोस देखिए। तो मैं सिर्फ घटना चक्र, किसी मेरे जो मेंटरशिप में भी मैंने सिर्फ घटना चक्र किसी को नहीं बोला है, घटना चक्र के साथ साथ में मैंने मेजर सब्जेक्ट के वीडियोस देखने भी बोले हैं। तो वो वीडियोस से भी तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है ना। तो सिर्फ घटना चक्र की बात नहीं है, देयर आर सो मेनी पेरीफेरल थिंग्स जो हम करते हैं, बट घटना चक्र इज़ द मेन थिंग। सबसे पहली बात ये, टेस्ट कितने देने हैं? तो मुझे लगता है एक बार आपको 3 या 4 सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, विच शुड इंक्लूड योर पॉलिटी का सेक्शनल, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक ज्योग्राफी का सेक्शनल लगा लीजिए, साथ में हिस्ट्री का सेक्शनल लगा लीजिए। साइंस का सेक्शनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज घटना चक्र से ही क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन तो घटना चक्र से आते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो एक बार घटना चक्र की फट से रीडिंग मार सकते हैं, साइंस बहुत जल्दी खत्म होता है। तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। ये 3 सब्जेक्ट के आपको लगता है तो आप टेस्ट ले लीजिए। एनवायरनमेंट कर लीजिए, एनवायरनमेंट के कॉस्ट बेनिफिट पे बहुत अच्छा बैठता है एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इन सेक्शनल टेस्ट देने के बाद में 3-3 दिन का रिवीजन लगाइए कि 3 दिन में मैं पॉलिटी जितना पढ़ सकूंगा उतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसके बाद में टेस्ट लगाऊंगी। फिर 3 दिन में जितनी ज्योग्राफी का रिवीजन कर पाई और बाकी मैं टेस्ट लगाऊंगी। लाइक दैट आप 3-3 दिन के आड़ में 3 या 4 सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद में जब पूरे नोट्स खत्म हो जाएं तो फिर दिन को डिवाइड करिए और 5-5 दिन दे के 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। 5 दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। तो इसको कैसे करेंगे आप? 2 घंटा आप करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लीजिए, और जो बाकी बचे हुए दिन है, तो अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा एक सब्जेक्ट एंड 3 घंटा एक सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो फिर 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 4 घंटा एक सब्जेक्ट। एक दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिए और फुल लेंथ टेस्ट देते जाइए। दिस इज़ हाउ वन शुड बी गोइंग अबाउट इट, बिकॉज अभी इन द मंथ ऑफ मार्च जो आप टेस्ट देंगे ना, वो टेस्ट की जो वैल्यू होगी वो टेस्ट देने से नहीं होगी। टेस्ट देने के बाद आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, आर यू लाइक इवोकिंग योर माइंड कि मैं क्या सोच रहा था, वॉट वॉज माई थाट प्रोसेस कि मैंने तुक्का राइट किया, वॉट वॉज माई थाट प्रोसेस कि मैंने तुक्का रॉन्ग किया। एनालाइज करिए कि आपसे जो आने वाले क्वेश्चन को आप क्यों मिस्टेक कर रहे हो। आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक क्योंकि आपका सिली मिस्टेक है, कि आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक कि आपका वो टॉपिक जो है, जो आपको लग रहा है आपको आता है, उसकी आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज बताने वाली है। तो टेस्ट दीजिए और खुद को एनालाइज करिए। टेस्ट दे के फिर सिर्फ ये मत बोलिए कि अरे हाँ मेरा 80 आ गया है, मेरा 75 आ गया, मेरा 70 आ गया। हो सकता है अभी 70 आया है, एग्जाम के नज़दीक आते आते आपके मार्क्स अगर कम हो गए ना, तो कॉन्फिडेंस वहीं पे टूट जाएगा। इसलिए खुद को एनालाइज करना सीखिए। कितने टेस्ट देना है, कितने टेस्ट मैंने कल चैट में भी बोला है आप लोग को। आई थिंक मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और कम से कम आप खुद वो नंबर आपको खुद पता हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी 2.5 महीना है, 2.5 महीने में अगर आप 10 से 12 टेस्ट नहीं दे पाए तो फिर आप सोच लीजिए आप किस लेवल पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है।
करंट अफेयर्स का क्या करना है? करंट अफेयर्स यार मैं तो नोट्स बनाती हूँ, देयर आर पीपल जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स मुझसे पूछेंगे तो मैं तो नोट्स, मेरा तो नोट्स मेकिंग चल रहा है, करंट अफेयर्स के नोट्स बनेंगे। लकीली दृष्टि वालों ने इंग्लिश मीडियम लिया ही है, तो दृष्टि का लिया ही है। दिसंबर तक आपकी दृष्टि खत्म हो जाएगी, अप्रैल में फिर से दृष्टि की बुक आ जाएगी। उस बुक से पहले मिला लीजिएगा कि कौन सा वाला इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी कवर है पुरानी बुक में, और जो जो इन्फॉर्मेशन कवर नहीं है सिर्फ उसके बुक उतने बुक का नोट्स बनाना होगा। तो हार्डली 50% ऑफ द बुक का नोट्स बनेगा जो अपने अप्रैल में दृष्टि आएगी। एक बार नोट्स बन जाता है, 3 बार रिवाइज करिए, ठीक है, भगवान जी का नाम लीजिए और एग्जाम में चले जाइए, क्योंकि रटने का प्रयास करेंगे कि सब चीज़ें रट जाएं, वो होने वाली है नहीं। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन ही रखिए कि 4 बार पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगी अच्छे से पढ़ूंगी, उस बेसिस पे करंट अफेयर्स जो आएगा वहाँ बना के आएंगे। कुछ क्वेश्चन आप सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मिस यूनिवर्स वाला क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर लिया, तो हो सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल वाला क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया। तो राउंड अबाउट सबके ना आसपास 15 से 18 या 20 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स को 3 या 4 बार पढ़ते हैं तो लाइक दैट थोड़ा चिल में होके जाइए। तैयारी आपके हाथ में है, वो एग्ज़ाम के दिन क्या होता है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है। मैं अभी तक, आई थिंक दिस इज़ माई 3rd अटेम्प्ट, तब भी मैं बता नहीं सकती, गारंटी नहीं, मैं इतना पता है कि मैं एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हूँ। अगर मेरा प्री निकला ना तो मैं रैंक लेके आऊँगी, बट क्या प्री निकलने की गारंटी? यार वो गारंटी तो कोई टॉपर भी नहीं दे सकता, ये तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि कोई टॉपर भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैंने आज प्री निकाला है तो नेक्स्ट वाला प्री भी मेरा निकल जाएगा। तो जब जिस एग्ज़ाम की गारंटी नहीं है, उस एग्ज़ाम की गारंटी आप किसी और से मत मांगिए। जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम का खुद ही कोई गारंटी नहीं है कि किस तरीके से लिया जाए, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया तो फिर तो कट ऑफ का पूरा गेम चेंज हो गया ना। तो इसलिए जब यहाँ पे जब हम हायर रिस्क और प्रोबेबिलिटी वाला जहाँ गेम होता है ना, वहाँ पे आपका ये काम होता है, जितना आप दिल और दिमाग को सेंटर्ड रख के शांत रहेंगे, शांत रह के पढ़ाई करिए, अपना काम करते जाइए, बाकी मालिक पे छोड़ दीजिए, देखा जाएगा ठाकुर जी क्या करते हैं, ठीक है। ऑन दैट नोट आई होप घटना चक्र वाला चीज़ें करेक्ट हो गई होंगी। इन केस इफ़ यू हैव छोटा मोटा डाउट, छोटे मोटे डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट सेम चीज़ों को रिआइट्रेट मत करिए। ज़्यादा डाउट करने से बेटर है कि आप अपना काम करिए पढ़ाई करने के लिए, है ना। मतलब मुझे लगता है कि कंफ्यूज होना, बार बार लोगों के वीडियोस देखना, क्योंकि हर वीडियोस आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा जो आपने नहीं किया होगा। जैसे यूपीएससी हिंदी वाले सर ने बोल दिया होगा कि आपको, वो जो पंचायत रन करते हैं ना, कि यू नीड टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन। अब यहाँ पे लोग घबरा जाते हैं, हमारे पास तो ग्रुप नहीं है तो हम क्या करें। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 10 से 12 टेस्ट सीरीज करनी है, या फिर मैंने आपको बोल दिया 50 से 55 क्वेश्चन करेक्ट आने चाहिए, आप गए और आपके 45 करेक्ट आए, वहाँ पे घबरा जाएंगे कि अरे मैम ने बोला था 50 से 55 आना चाहिए, मेरा 45 आ गया। तो देखिए, जितने आप वीडियोज़ देखेंगे ना, जितना आपके पास में चॉइस होगा उतना आपके पास में कन्फ्यूजन होगा। तो अपनी चॉइस को जब आप लिमिट करते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, एंड एक स्टेबल माइंड होगा जो कि एग्ज़ाम क्लियर करेगा, इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। सो ट्राई टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल। जितने आपने खुद ने देखा होगा ना, प्रीवियस ईयर पेपर 4 साल 5 साल का एनालाइज करिए, घटना चक्र पढ़िए, खुद से सोर्स कलेक्ट करिए, और फिर दुनिया को शट डाउन कर दीजिए और अपने बुक में लीन हो जाइए। यहाँ पे आप पढ़ाई करिए और उसके बेस पे टेस्ट दीजिए। ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा सोर्सेज अगर आपने खोजने गए ना इस मोमेंट पे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी, वो ठहराव अपनी लाइफ में लाइए विथ रिगार्ड्स टू स्टडीज़, देखिएगा आपको ये फ्रूट्स ज़रूर देगा। ऑन दैट नोट, एंडिंग दिस वीडियो, कुछ छोटे मोटे डाउट होंगे तो लेट मी नो। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई करिए, ज़ोर से पढ़ाई करिए, जितना कर सकते उतनी पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलता है। हरे कृष्णा।